ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब भक्तों का धन्यवाद सेवा प्रदान करने के लिए मुझे। तो मुझे शंकर प्रभु ने बताया था कि कुछ गृहस्थ जीवन के बारे में थोड़ा हमको बताइए। तो इसलिए मेरे श्रीमद् भागवतम में से 7वां स्कंद और 14वां अध्याय जो है वो पूरा ही विषय को बताता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 7वां स्कंद, किसी ने पढ़ा है? पता नहीं है। तो पूरा ही चैप्टर है जिसमें युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में संवाद है। और हम देखिए संवाद चालू हुआ था हिरण्यकश्यपु जब नारद ने बताया कैसे शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने मारा तो वो कैसे मुक्ति प्राप्त की है। और फिर उनके जन्मों के बारे में बताते हैं नारद मुनि। कैसे पहले हिरण्यकश्यपु था, उसके बाद रावण, उसके बाद शिशुपाल बना। और ऐसे ऐसे पूरा प्रहलाद महाराज का चरित्र समझाते हैं। नृसिंहलीला पूरी आती है। और प्रहलाद महाराज के दिव्य चरित्र सुनकर युधिष्ठिर महाराज खुश होते हैं और थोड़ा थोड़ा वो अंदर से निराश भी होते हैं कि प्रहलाद महाराज का इतना महान चरित्र था, इतने महान भक्त थे और भगवान खुद उनको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए। तो हम लोग तो बहुत तुच्छ लोग हैं। युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि मैं तो गृह मूढ़ हूँ। गृह मूढ़ यानी कि संसार में पड़ा हुआ, जो जीवन का लक्ष्य को भूल चुका है, इसको गृह मूढ़ पड़ा हुआ हूँ। तो हम जैसे लोगों ऐसा उद्धार हो, ऐसा नारद मुनि को प्रश्न करते हैं कि इससे पहले नारद मुनि वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं, जिसमें खास करके उन्होंने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमों के बारे में बताया। मगर फिर भी युधिष्ठिर सोचते हैं कि हम लोग बहुत संसार में भटक चुके हैं अभी, तो हम लोग कैसे ही हमारा जो मानव जीवन है वो सफल हो। तो इसके लिए युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न करते हैं नारद मुनि को। और ये पूरा चैप्टर जो है नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर जो है चैप्टर में देते हैं। पूरा 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर पाना हमारा संभव नहीं है, मगर जितना संभव होगा हम लोग उसको मुख्य मुख्य विषय जो है उसको हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एताम पदवीं विधिनाम येन चांदसा ययाद देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़धि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके ये बतलाए कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाला हम लोग वेदों के आदेश अनुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आप सबके लिए युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं।
हाँ, सभी गृहस्थ भक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। और नारद मुनि से प्रश्न करते हैं कि हम लोग तो घर में रहते हैं, ये सब सांसारिक जीवन में पड़े हुए हैं, ज्ञान रहित है, जीवन लक्ष्य को भूल चुके हैं, तो हम लोग भी कैसे वेदों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हम लोग जो है कैसे जीवन मुक्ति प्राप्त कर पाए, तो आप थोड़ा हमको बताइए। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि गृहस्थ जीवन जो है, खास करके कई बार ऐसा हो जाए कि लोग संसारिक विषयों में इतने आसक्त होते हैं कि व्यक्ति मनुष्य जीवन को भूल जाता है। जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ लोगों को ऐसा विषय जीवन के प्रति पूर्ण रूप से त्याग होता है, मगर गृहस्थों के लिए थोड़ा बहुत शुक्षात होता है। मगर कई बार क्या होता है कि वो लोग इसमें लिप्त हो जाते हैं तो जीवन लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसलिए तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वर्णाश्रम के अनुसार पंचम उद्वम वरम व्रजेत। व्यक्ति जब 50 साल की उम्र जाती है तो उसको क्या होना चाहिए, फिर रिटायर होना चाहिए। और फिर क्या बताते हैं कि उसको वनम आश्रय, वन में जाकर हरि का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, हरि आश्रय, वनम गतम हरि आश्रय। तो इस प्रकार से इसको रहना चाहिए। मगर सामान्य रूप से व्यक्ति जो है इतना गृह में व्यस्त है, जैसे हमने भजन गाया भी, उसके अंदर डॉक्टर ठाकुर बताते हैं कि दिन उनका जाता है किसमें, कि पूरा कठिन परिश्रम करने में, रात को सोने में। और इस प्रकार व्यक्ति जो है वो भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर आगे नारद मुनि उसका उत्तर देते हैं। श्री नारद उवाच गृहस्व व्यवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनिम। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो जन घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी आजीविका अर्जित करने हेतु कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास करने की जगह उन फलों को वासुदेव श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। थोड़ा मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। गृहस्थ जीवन की रूपरेखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 6.1 में कहा गया है, अनाश्रितः कर्मफलम कार्य कर्म करोति स सन्यासी च योगी च नानिरग्नि न चाक्रियः। जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है और जो अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है वह सन्यासी है और वही वास्तविक योगी है। यह नहीं कि जो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। कोई चाहे ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करे या गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी के रूप में, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की पुष्टि हेतु कर्म करना चाहिए। यही प्रत्येक के जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। श्री नारद मुनि पूर्व में ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी हेतु जीवन उद्देश्यों का वर्णन कर चुके हैं। अतएव अब वे यह बताते रहते हैं कि गृहस्थ को किस प्रकार रहना चाहिए। मूल उद्देश्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना है। परमेश्वर को तुष्ट करने की विधि को यहाँ पर वर्णित की गई रीति के अनुसार सीखी जा सकती है। साक्षात उपासित महामुनि। महामुनि शब्द महान पुरुष, संत पुरुष या भक्तों को बताता है। संत पुरुष सामान्यतः मुनि कहलाते हैं, जिनका अर्थ है दिव्य कार्यों से प्रयोजन रखने वाले विचारवान दार्शनिक। महामुनि सूचक है उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन लक्ष्य का अध्ययन कर लिया है, अपितु जो पुनः पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में वास्तव में लगे हुए हैं। ये मनुष्य भक्त कहलाते हैं। भक्तों की संगति किए बिना वासुदेव अर्पण की विधि नहीं सीखी जा सकती, जिसका अर्थ है वासुदेव या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना।
भारत में इस विधि का कड़काई से पालन होता था। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल में गाँवों में तथा कलकत्ता के बाहरी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना समस्त काम समाप्त करने के पश्चात या संध्या के समय सोने के पूर्व श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते देखा है। प्रत्येक व्यक्ति भागवत का श्रवण करता था। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थी, जिससे लोगों को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता था, जो जीवन लक्ष्य अर्थात मुक्ति के बारे में सब कुछ बताता था। इसका स्पष्ट वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। तो यहाँ नारद मुनि सबसे पहले बताते हैं कि गृहस्थ को अपना कर्म फल जो है भगवान को अर्पण करना चाहिए। खास करके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होते हैं और सभी लोग अपना अपना वृत्ति पालन करते हैं। वृत्ति यानी कि जीवन चलाने के लिए जो भी कुछ कार्य करना है और इससे जो भी कुछ मिलता है वो फल मिलता है, उसको खास करके गृहस्थों के लिए बताए कि मैक्सिमम 50% जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए खर्च करें और 50% जो है वैसे अपनी जीवन व्यापन के लिए फ्यूचर में कुछ उनको आवश्यकता हो उनके लिए, इसके लिए उसको अर्पण करना चाहिए। अभी कोई बोल सकता है कि इतना क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन में इंद्र तृप्ति करने का अवसर बहुत रहता है। जब किसी का पैसा आता है तो पैसा घर पे होगा तो पेट में क्या होगा? गुदगुदी होगी। हाँ, कि जब जेब में पैसा होता है तो हमेशा मन में विचार आता है मेरे घर में ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है, वो अपने आप होना चालू हो जाता है। अभी मेरा गाड़ी पुराना हो गया है, अभी मुझे नया गाड़ी लेने की आवश्यकता है, और थोड़ा पैसा होगा तो क्या होगा? वो प्रलोभन और बढ़ेगा। और चलो छोटा घर है, थोड़ा बड़ा घर बनाना है और कुछ भौतिक सुविधाओं को और ज़्यादा बड़ा चौड़ा कर हमको आगे बढ़ना है। तो ये जब घर में पैसा ज़्यादा होता है, संग्रह होता है, तो ये सब विचार ज़्यादा आते हैं, कैसे अपने जीवन को ज़्यादा सुविधामय बनाया जाए, मोर कंफर्टेबल लाइफ जिया जाए। क्योंकि पैसा ज़्यादा होगा तो ये सब विचार आएंगे ही। हाँ, मगर जब 50% पैसा भगवान के लिए खर्च हो जाएगा तो बचेगा ही क्या? कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर विचार तो क्या हो गया? चला गया, कुछ रहे, यानी कि इंद्रिय तृप्ति का पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अभी वो जो इंद्रिय तृप्ति का जो पोर्शन था वो चला गया भगवान के सेवा के अंदर, और बाकी जो 50% बचा था वो सब आपका घर काज चलाने में, खाने पीने में वो तो हो जाना है। तो इसलिए क्या होगा? उसका मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो क्या होगा? भगवान की भक्ति मन लगा पाएगा। तो ये हम देखते ये चीज़ आज सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, वासुदेव अर्पण कोई करता नहीं है। खास के शहरों के अंदर हम देखते हैं लोग एक महीने के अंदर 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख कमाते हैं, मगर भगवान के लिए क्या खर्च करते हैं? महीने में 1000 रुपया खर्च करते हैं, बस 2000 रुपया खर्च करते हैं इतना, और अपने लिए 1-1 करोड़ का मकान बनाएंगे। हाँ, और भगवान के लिए छोटा सा मंदिर होगा, एक कोने में खड़े होंगे भगवान, बड़ा टीवी होगा घर के अंदर, 64 इंच का टीवी, 65 इंच का टीवी होगा, और एक बड़ा गाड़ी होगा, 20-25 लाख का गाड़ी, और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ इकट्ठा करते हैं जिसमें कपड़े ज़्यादा हो गए, पूरा घर में 3 लोग रहते हैं, 3-4 लोग। शहरी जीवन में यानी कि अभी हम 2 हमारे 2 वाला भी गया है, अभी हम 2 हमारे एक, और वो भी का होगा तो होगा, वो भी नहीं है अभी तो पूरा जीवन पूरा अस्त व्यस्त है। फिर भी बहुत सारे कपड़े हो गए। हाँ, घर के अंदर बाहर देखोगे तो 20-25 चप्पल पड़े होंगे वहाँ, इतना सारा इकट्ठा कर रहते 3-4 लोग, और घर में चीज़ बहुत सारी पड़ी हुई है। हाँ, बाहर जाएंगे खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल में, तो जो चीज़ है दिखती है वो चीज़ क्या हो?
खरीद लो, क्योंकि पैसा जेब में तो क्या होता है, थोड़ा प्रलोभन होता है, चलो चिप ले लेते हैं। और अभी तो क्या है कि भौतिकतावादी लोगों ने इसको और आज आसान कर दिया है, और आसान कर दिया। मेरी दुकान थी, फिर मॉल आ गया, एक दुकान में शायद एक ही चीज़ मिलेगी या कुछ 2-4 चीज़ मिलती है। अभी शॉपिंग मॉल है, तो एक मॉल के अंदर हर दुनिया की हर चीज़ मिलती है। जैसे आपको गुजरात का कुछ चीज़ चाहिए होगा, आपको मॉल में मिल जाएगा। आपको बंगाल का चीज़ चाहिए होगी, आपको मॉल में मिल जाएगा। आपको जो चीज़ चाहिए दुनिया की हर चीज़ वहाँ मॉल में मिल जाएगी, प्लस पैसा देने का सुविधा है। अगर आपका बिल हुआ है 30-40 हज़ार रुपये बिल हुआ है, तो पहले क्या था, 30-40 हज़ार रुपये जेब में ले जाना मुश्किल था, और ले भी जाएंगे तो जब उसको निकालते हैं तो 30-40 हज़ार रुपये गिनते हैं, वो देने ही दुख होता था। अभी सुविधा कर दिया, क्या है अभी, यूपीआई। आप मोबाइल से सीधा ट्रांसफर करो, आपको कुछ फर्क पड़ता नहीं कि कहाँ जगह में चला गया, तो दिखता नहीं है, आपको पैसा दिखता नहीं है। इसलिए वो जेब में से जो जाता है उसका दुख भी नहीं होता है इतना, क्योंकि कैसे चला गया तो पता चलता नहीं, क्योंकि खाली एक फिगर का ट्रांजेक्शन है खाली है। आप लाख रुपए पेमेंट करते हैं, आपको कुछ होगा नहीं, लाख रुपये मैंने पेमेंट किया, मगर जो लाख रुपया कैश देते थे गिनकर, तो थोड़ा लगता है कि कुछ दिया मैंने ऐसा। तो भी सुविधा हो गया सब पेमेंट करने का, तो लोग बहुत आसानी से पैसा को खर्च करते हैं, बहुत इजीली पानी की तरह पैसा बहाते हैं। जैसे कल मैं गुरु को बता रहा था कि पहले के समय के अंदर क्या कुआं था, तो कुएं के अंदर से पानी निकालते हैं, तो जितना पानी यूज़ करना है उतना ही हम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि बार बार क्या होता है, कुएं से निकालना पड़ता है। मगर मोटर में तो क्या होगा, लोग इसको जितना चाहे इतना अपने इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, खर्च करेंगे उसको। तो यूपीआई भी क्या है, मोटर जैसा ही है पूरा, ये खर्च करो, पानी आ रहा है, और वो निकालना है थोड़ा कष्ट होता है, निकालना है, कुछ मैन्युअली करना है उसको, कार्य पूरा। तो आजकल आधुनिक जीवन में ऐसा हो गया है, कंज्यूमर सोसाइटी पूरी, कि आपको इतना सारा चीज़ दे दिया है जीवन के लिए, जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है वो चीज़ आपको जबरदस्ती आपके ऊपर थोपेगी, और आप वो चीज़ खरीदने के लिए आप और प्रलोभित करेंगे। और प्रलोभन भी कैसा कि आप उसको जल्दी खर्च भी कर देंगे, इजीली पेमेंट कर सकते हैं आप कहीं भी। तो इससे क्या होता है, जो गृहस्थ है, जो उसका कर्मफल जो था तो भगवान के लिए उपयोग होना चाहिए था, तो किसके लिए उपयोग हुआ है, इंद्र तृप्ति के लिए। हाँ, तो उसको क्या होगा, उसको कर्मफल मिलेगा उसको, क्योंकि हर कर्म का कर्मफल बंधन तो बनता ही है। हाँ, तो कर्म बंधन बनेगा तो क्या होगा, फिर उसका मुक्ति कभी हो पाएगा नहीं। मगर यहाँ बता दें, अगर वो भगवान के लिए खर्च करता है, तो भगवान के लिए कैसे खर्च करना है, तो गुरु को चाहिए कि जो पैसा है उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए, खास करके एक्चुअली हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अंदर तो हर महीने में कोई ना कोई उत्सव होता है, हर महीने में कुछ ना कुछ उत्सव होता है। अब देखिए, बड़े बड़े महोत्सव भी आते हैं, जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, राधाष्टमी है, या तो फिर गौर पूर्णिमा है, रामनवमी है, जैसे गोवर्धन पूजा, ये सब बड़े बड़े महोत्सव होते हैं जो 2-2 महीने में तो आते ही हैं। गृहस्थ को चाहिए इसमें दिल से खर्च करें, तो महोत्सव को पूरा क्या करें, वो और ज़्यादा अच्छा बनाए, फुल पैसा खर्च कर इसके अंदर, अच्छा प्रसाद बनाए, भगवान के लिए अच्छा श्रृंगार डेकोरेशन पूरा हो, ज़्यादा लोगों को बुलाए, और सबके लिए क्या करें, उसका खर्च करें। तो ये पैसों से क्या होगा, उसकी भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति बढ़ेगी, वो होगा। अगर वो महोत्सव में खर्च नहीं करेगा तो खर्च कहाँ करेगा, अपने घरवाले के लिए, अपने बच्चों के लिए, या तो फिर अन्य आलतू फालतू खर्चों के लिए। और हम देखते हैं माया बहुत डेंजर होती है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। जो लोग इस प्रकार इंद्र तृतीय में व्यय करते हैं धन को, माया क्या है कि एक लिमिट है हमारे लिए भगवान ने लिमिट बांधी है इंद्र भोग की, उसके बाद कोई लिमिट में जाता है तो फिर उसका रिएक्शन भी आता है। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा खर्च करते हैं इतना इंद्र तृप्ति के लिए, तो माया क्या करती है, फिर वही पैसा उनका जो होता है
वो गलत तरीके से जाता है, बीमारी में चला जाएगा। आजकल व्यक्ति बीमारी किसी को हो गया, एक सामान्य ट्रीटमेंट करना है, कितना पैसा खर्च होता है, डॉक्टरों का बिल भर भर के मर जाएगा वो, या वकील की फीस भरने में चला जाएगा, कोई कोर्ट केस में चला जाएगा, यानी कि लूटने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा आपके पास। ये पूरा आज का मॉडर्न सोसाइटी है पूरा ये। इसलिए गृहस्थ को चाहिए, या श्री गुरुपाद बताते हैं कि सन्यासी कौन है। देखो सन्यासी, अर्जुन ने पूछा सन्यासी कौन? सन्यासी नो डाउट एक सन्यासी है जो वर्णाश्रम के अनुसार एक आश्रम है सन्यास का, इसे व्यक्ति कपड़ा पहनता है इसे, मगर ये सन्यास का मुख्य लक्षण नहीं है। हाँ, खाली कपड़ा चेंज करना वो मुख्य लक्षण नहीं है। सन्यास का अर्थ यह बताते कि व्यक्ति के अंदर अनाशित कर्म फलम कार्य कर्म प्रति है सन्यासी च योगी च, इसके यानी कि इसके अंदर कर्म फलों के प्रति वैराग्य होना चाहिए, वो सन्यास का लक्षण है मुख्य। तो अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी रहता है मगर उसके अंदर वैराग्य है, वो कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं है, तो भगवान कृष्ण बताते वही सन्यासी है, वो भी सन्यासी है, क्योंकि दोनों ही त्याग का अभ्यास कर रहे हैं। त्याग यानी कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने शक्ति को लगा रहे हैं, इसलिए वो सन्यासी, ना कि जो अग्नि जलाता है ना तो कुछ नहीं करता है। यानी कि गृहस्थ को कुछ ना कुछ करना चाहिए, खाली बैठे रहना चाहिए। एक्चुअली खाली बैठे रहना कोई भी आश्रम में नहीं है, खाली बैठे रहना सब अलसियों का काम है। हाँ, कुछ ना कुछ सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो क्या जो भी कुछ करते हैं उससे जो कृष्ण भागवत में क्या जो हमारे पास कुछ भी है टैलेंट है उसका उपयोग हम भगवान में सेवा में करें। वर्णाश्रम आचरता पुरुष पुमान विष्णु आराधने पंथा नान्य तोष कारण, इसका उद्देश्य है विष्णु आराधना करना। जो भी हमारे पास कुछ है उससे हम विष्णु की आराधना करें। तो ऐसे गृहस्थ को चाहिए कि वो पैसों का संग्रह ना करे और फिर उसको भगवान की सेवा में उसका उपयोग करें, उसको खर्च करे ज़्यादा। पहले के समय के अंदर लोगों के पास का आय भी नहीं था, मगर अगर कुछ आय भी होती भी है, आय यानी क्या हुआ पहले के समय में, या धन का मतलब क्या था? धन का मतलब नहीं था वो फोटो, गांधी जी का फोटो और नोट, वो धन नहीं है। पहले के धन यानी कि अनाज, गाय, जमीन, ये सब धन बोला जाता है, सोना, ये सब धन है। जैसे शास्त्र में बताया धनिय धनवान गवय धनवान, जिनके पास ज़्यादा अनाज है घर के अंदर वो धनवान है, या तो जिनके पास ज़्यादा गौ है, गाय है, वो क्या है? वो धनवान है, उसको धनवान कहते हैं। तो जिनके पास ये सब चीज़ है तो उसको उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, खर्च करना चाहिए उसको। फिर उनको चाहिए कि वो नियमित रूप से महान भगवान के भक्त लोग हैं उनसे भगवान के बारे में सुने। हाँ, और रूपा जी बताते ऐसा नहीं है, आज पहले भी अक्सर 50 साल पहले कलकत्ता में गांव अंदर बंगाल में लोग जो है दिन में पूरा काम करते हैं और शाम को एकत्र होते हैं मंदिर में किधर कोई जगह पे, और वहाँ कोई लोकल ब्राह्मण होगा, कोई भक्त होंगे, तो उनसे क्या करते हैं वो श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में सुनते हैं, जिनसे उनको बार बार याद मिले जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भगवान के बारे में सुनना। खास करके गृहस्थ लोगों को नियमित रूप से भगवान के बारे में कम से कम सुनना चाहिए, ये अभ्यास होना चाहिए। हाँ, कि हम लोग रोज पढ़ना सबके लिए नहीं था, संभव नहीं था पढ़ना, सब लोग पढ़ना नहीं जानते थे, खाली ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, बाकी सब तो अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था कुछ। आज सबको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो सबको पढ़ने लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो कोई पढ़ा लिखा होगा, ब्राह्मण लोग जो होते थे या कोई भक्त हो गए, वो लोग जो है गांव के लोग एकत्र होते हैं, अपना खेती काम करते हैं या कुछ अन्य काम करते हैं, सब लोग शाम को फ्री हो जाते हैं तो आते हैं, फिर वो लोग उनको कथा सुनाते थे। मुझे याद है बहुत पहले मैं गांव में गया था, हमारे सौराष्ट्र के अंदर, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव में गया था। वो यादव का गांव था, हमारे यहाँ उसको आहिर बोलते हैं,
गाय पालने वाले, हायर कम्युनिटी होती है। तो उनके गांव में गया था, तो वहाँ पे एक सरपंच था, तो वहाँ मुझे ले गए थे वहाँ पर घर में जाने मिलने के लिए। तो उसकी माँ थी, एक बूढ़ी माँ थी, उसकी उम्र होगी कम से कम 75 ईयर्स उनका एज होगा। और ऐसे हमको मिले, थोड़ा बातचीत किया, ऐसे कृष्ण भक्ति के बारे में बात कुछ कर रहे थे। वो माँ ने मुझे बताया कि देखो कि भगवान कृष्ण के पास कुंती देवी ने दुख मांगा, मुझे दुख दो, दुख दो, दुख दो। बोला दुख होगा तो भगवान आपका दर्शन हो पाएगा और फिर हमारा पुनर्जन्म होगा नहीं। अभी वो जो औरत थी उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आया, जीरो है, मगर उसने पूरा कृष्ण तत्व ज्ञान उसको पता है। क्यों सुना है? डेली सुनने का प्रैक्टिस है उनका। पूरे पुराणों की कहानी, महाभारत, रामायण, भागवतम सब उनको पता है। महाभारत में क्या क्या कैरेक्टर है पता है उनको, रामायण में कैरेक्टर कौन पता है, क्या क्या उनका चरित्र है पूरा। क्योंकि बार बार सुनकर क्या हो जाता है, उनको ये चीज उनके हृदय में धंस जाती है पूरी, थोड़ा फिलोसफी उनके दिमाग में घुसता है। अभी आज क्या है कि ये जो लोगों का रुचि था महाभारत में, रामायण में, भागवत में सुनने का रुचि था, उसको डाइवर्ट कर दिया अभी पहले टीवी के अंदर और बाद में सोशल मीडिया के अंदर डाइवर्ट हो चुका पूरा। हाँ, तो जो इंक्लिनेशन होना चाहिए था ये सब की तरफ अब इंक्लिनेशन चला गया, किसकी तरफ? ये चीज की तरफ। तो जो लोगों के पास समय था, गाँव के अंदर भी अभी प्रॉब्लम हो गया, तो अभी जो बूढ़ी औरत है कि अभी मोबाइल लेके घूमती है, हाँ, वो भी जानती है कैसे लाइक मानना है पूरा, कैसे सब करना है, सब उनको पता होता है, सब सीख गए, प्रगति कर रहा है भारत। तो ये समस्या है, ये सब समस्या है। तो इसके कारण क्या, जो गांव के अंदर भी धीरे धीरे क्या हो गया कि जो पहले के लोग गांव में लोग एकत्र होकर सुनते थे, कीर्तन करते थे, इसकी जगह भी क्या कर रहे हैं, पूरा भी बस इसमें ही टाइम वेस्ट करते हैं, इसका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि ये सब पावर आ गया, पहले गाँव के अंदर पावर नहीं था, तो ये सब झंझट ही नहीं था कुछ। हाँ, तो ये सब आ गया, तो इसके कारण टाइम वेस्ट करने का अवसर भी ज़्यादा आ गया। टाइम वेस्ट तो छोड़िए, न्यूसेंस आ गया। जितना न्यूसेंस शहरों में नहीं होता, इतना न्यूसेंस गांव में आ गया है। लोग ज़्यादा बुरी आदतों में गिर गए। शहरों में तो लोगों के पास बुरी आदत होती है, मगर बुरी आदतों को करने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि कमाने में इतना समय चला जाता है, 12 घंटा 14 घंटा। गाँव में क्या है, बुरी आदत भी है और बुरी आदत को करने का टाइम भी है, तो उनकी ज़्यादा डेंजर है ये चीज़। हाँ, ज़्यादा, इसलिए गाँव के अंदर वो जल्दी पतन हो रहा है कंपेयर टू शहरों के। शहरों के अंदर तो पतन है नो डाउट, पर गाँव का लोगों का मानस और ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि उनके पास समय है और गलत संस्कार भी आ चुका है, तो इसलिए उसको वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बहुत खतरनाक स्थिति हो चुकी है ऐसे ही। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए तो क्या है, व्यक्ति को भागवत भक्तों से सुनना पड़ेगा बार बार। जीवन लक्ष्य को सुनना, वरना क्या है, भटक जाएंगे, व्यक्ति भटकने का वो चांस रहता है। तो इसलिए यहाँ बताते कि व्यक्ति को हर रोज़ सुनना चाहिए भागवत, हर रोज़ सुनना चाहिए। जैसे आपका यहाँ सेटअप है पूरा इधर, तो एक शुरुआत है आप लोगों के लिए कि आप लोग सब गाँव के लोग रहने वाले हैं, तो कम से कम आप शहरों की तुलना में थोड़ा सत्वगुण है। शहरों में क्या है, पूरा रजोगुण तमोगुण है, पूरा रजोगुण तमोगुण, यानी कि काम और लोभ, और कुछ नहीं है। चारों तरफ आपको ये देखने को मिलेगा, आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर काम और लोभ बढ़ेगा, क्योंकि पूरा क्या है, ये सब रजोगुण और तमोगुण का क्या है, बॉम्बार्डिंग दिखता है चारों तरफ से। आप देखो जहाँ भी आप नजर डालो वहाँ सब यही दिखता है। और लोभ यानी कि कल्चरल सोसाइटी, काम और लोभ नहीं है। मगर गांव में तो ऐसे आपको कुछ दिखेगा नहीं, एक सत्वगुण है, तो ऑटोमेटिकली मन शांत रहता है। और मन शांत रहता है तो क्या होता है, हम भगवान के अंदर मन को लगा सकते हैं। तो भक्ति के लिए सत्वगुण बहुत हमारे लिए अनुकूल होता है। ये शहरों में क्या है, बहुत डिस्टर्बेंस है,
बहुत डिस्टर्ब होता है मन का। तो इसलिए ये जो तरीका है भागवत को सुनना और ऐसे सात्विक वातावरण में रहना, ये सब चीज़ हमारे भक्ति के लिए अनुकूल होती है। फिर और श्लोक पढ़ता हूँ मैं, वो लंबा है। क्या करो, टाइम है कि जाने दो, लंबा है ये, कम से कम घंटा चलेगा एक। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न है थोड़ा आप पूछ सकते हैं, चलो क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं 5-10 मिनट। प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, हम लोग गृहस्थ जीवन में तो लक्ष्मी कमाते हैं, लेकिन लक्ष्मी देने का मन नहीं करता है, उसका क्या वजह? इसको कंजूस बोलते हैं। इसको दो प्रकार के लोग होते हैं, ब्राह्मण और एक होता है कंजूस, कृपण। तो गृहस्थ को लिए दान धर्म है बहुत बड़ा, दान उसके बहुत बड़ा धर्म है। तब जो है सन्यासी का, स्वाध्याय ब्रह्मचारी का यज्ञ दान तप बताए गीता के अंदर भगवान। इसलिए इसको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। पावनी मनुष्य भगवान ने बताते तो मनुष्य को ही पावन करता है। तो गृहस्थ को चाहिए कि वो, यही तो उनकी परीक्षा है, ये तो उनकी परीक्षा। हम महाभारत में पढ़ते हैं, हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि गृहस्थ के पास कोई अगर कोई याचक आता है, खास करके जो वैश्य है, जो वैश्य दान धर्म खास करके वैश्य लोगों के लिए है। वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणों भी दान करते हैं, वो भी दान करते हैं, यजन याजन पठन पठन दान प्रतिग्रह, वो भी कुछ द्रव्य दान भी करते हैं, ज्ञान दान भी करते हैं। मगर ज़्यादा चैरिटी जो है वो क्षत्रिय और वैश्यों के लिए है, क्योंकि इकोनॉमी तो वही जनरेट करते हैं, खासकर वैश्य लोग, उनके लिए तो दान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलग अलग कारण हैं। एक कारण ये है कि वैष्णवों को अपना आजीविका पालन करने में कई बार बहुत दोष लगता है, तो दान करने से क्या वो दोष खत्म हो जाता है। और दूसरा कि मैं जो बताया इस प्रकार से कि इंद्र तृप्ति करने का अवसर नहीं रहेगा, ज़्यादा कम रहेगा, तो भगवान पर डिपेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, भगवान पे निर्भर रहेगा, आत्मसमर्पण भगवान को करना, वो भावना धीरे धीरे मन में आएगा। वरना क्या होगा, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और डिपेंड हो जाएंगे, पैसों को समर्पण कर दिया हम लोगों ने, तो ये चीज़ होती है। इसलिए कृष्णार्पणम हम देखते हैं भागवत में, बलि महाराज के पास भगवान अमोदेव आए, महिमा दे दी सब कुछ। शुक्राचार्य बोल रहे थे उनको, अरे पागल हो क्या, तुम्हारे पास वामनदेव आया है, 3 पैर कभी मांग रहा है, ये 3 पैर क्या सब कुछ ले लेगा तुमसे, तो जियो कैसे? कई बार गृहस्थ को चिंता होती है, अरे सब कुछ भगवान को दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा है। तो ये शुक्राचार्य भी ऐसा सोच रहे थे कि बलि महाराज सब कुछ दे देगी, जिएगी कैसे? और शुक्राचार्य ने इसको समझाने के लिए श्लोक कोट किया धर्मशास्त्रों में से कि व्यक्ति को अपनी आजीविका खतरे में, अपना जो अपना जीविका खतरे में डालकर उसको दान धर्म करना चाहिए नहीं, शास्त्र मना करता है। और सही बात है, गलत नहीं है, धर्मशास्त्र में है ऐसा। जैसे एक वृक्ष है, वो फल देता है, अगर उसके मूल को ही काट दिया तो फिर फल रहेगा ही नहीं, तो कैसे आप फल का आनंद ले पाओगे, फल कैसे दे पाओगे? अगर आपने सब कुछ दे दिया तो फिर आप आगे जाके धर्म कैसे पालन कर पाओगे? तो धर्म करने के लिए आपको जीवित रहना जरूरी है, और जीवित रहने के लिए क्या है, फिर आपको कुछ, आपके पास कुछ होना चाहिए, तभी जीवित रह पाएंगे, और धर्म कैसे पालन कर पाएंगे? तो शुक्राचार्य ने ये तर्क किया था बलि महाराज को कि बलि महाराज को सब कुछ दे दोगे, तुम जियोगे कैसे? और तुम जियोगे नहीं तो तुम कैसे आगे धर्म पालन कर पाओगे? तो ये कर्मकांडी विचार है ये पूरा। अगर बलि महाराज ने रिजेक्ट कर दिया विचार को, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ विष्णु का ही है, और मेरे जीवन का लक्ष्य है विष्णु को समर्पण करना, और विष्णु साक्षात आए हैं, ये मांग ही रहे हैं, तो भी मेरे पास अवसर है सब कुछ भगवान विष्णु को अर्पण करना। तो फिर बलि महाराज ने भक्ति विचार अपनाया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से बलि महाराज जो थे एक शरणागति प्रकट की कि अल्टीमेटली तो विष्णु को अर्पण करना है। तो कर्मकांड में क्या होता है, खाली
औपचारिक रूप में विष्णु को अर्पण करना होता है, बस औपचारिक रूप में दिया, उसमें कोई भाव नहीं होता है, थोड़ा उसमें अपना ये कुछ स्वाद रहता है। भक्ति में क्या है, सब कुछ भगवान के लिए। तो खाली बलि महाराज को भगवान ने खाली उनका धन नहीं लिया, उससे भी भगवान संतुष्ट नहीं थे। 2 पैरों में सब ले लिया बलि महाराज से, क्या बाकी रहा उनके पास? 2 पैरों में सब कुछ ले लिया। बलि महाराज को पूछा, तुम 3 पैर मुझे देने को बोला था, 2 पैर में सब कुछ ले लिया मैंने, तुम अपना वचन पालन नहीं कर पाए, 3 पैर देना था तुमको, और वचन का पालन करने का अपराध क्या होगा, तुमको नीचे गति तुम्हारी होगी। तो बलि महाराज बोले, नहीं नहीं, अभी एक चीज़ मेरे पास पड़ा है, मेरा क्या है, मेरा शरीर, वो क्या ले लो, ऐसा है। तो भगवान ने फिर उनके सिर पे तीसरा पैर रखा। फिर भी बलि महाराज की पत्नी थी, वो आके बताती है ये बलि मूर्ख है, वो बोलता है कि तीसरा पैर उसके सिर पे रखा और शरीर आपको दिया, वो भी उसका नहीं है, वो भी आपका है, तो कैसे वो आपको दे पाएगा वो? तो ये चेतना को लाने के लिए देना जरूरी है। भगवान सब आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो वो जब जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो धीरे धीरे हमको ये भावना आएगी। हम देखते शास्त्र में से कितने उदाहरण मिलते हैं, युधिष्ठिर महाराज, बलि महाराज, और हम देखते भागवत में आता है महाराज कौन थे वो, जिनके पास सब गया, क्या नाम था महाराज, नहीं वो गीत बन के आया था इंद्र और अग्निदेव, शिबी, महाराज शिबी। हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में मिलते हैं कि जो लोग इस प्रकार अपना गृहस्थ धर्म पालन करते थे। तो गृहस्थ धर्म के अंदर चैरिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो पालन करने से गृहस्थ का मन शांत रहेगा। थोड़ा मुश्किल है, पर वैष्णव के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दान धर्म। ब्राह्मण के लिए भी दान है, शत्रु के लिए दान है, शत्रु के लिए तो दान होता है। तो सुनना समझना चाहिए। परीक्षा होती है कई बार हमारी, कुछ नहीं है फिर भी देना है, क्या करें। वो तो हमारा परीक्षा है, कैसे हम धावा में विश्वास करके दे पाए कुछ, हमारा खुद का स्वाद छोड़ दे, भगवान का इच्छा करें, भगवान को देने की इच्छा करें, ये तो परीक्षा है। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? तो सब लोग अच्छा है, सेटअप पूरा आप लोगों का, सब गांव के ही है जाके? 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर